बॉम्बे हाईकोर्ट के आज के फैसले से ये साफ हो गया है कि अब शिवाजी पार्क में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ही दशहरा रैली होगी। दिन भर चली सुनवाई में अदालत ने फैसला दिया और ये कहा कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक के लिए मैदान शिवसेना को दिया जाएगा और जो कार्यक्रम होगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसमें देखा जाएगा अगर कहीं आयोजकों की तरफ से कुछ गड़बड़ी पाई गई तो इसका असर जो है अगली बार के कार्यक्रम देने पर होगा। इसीलिए दोनों की जिम्मेदारी है, पुलिस की और शिवसेना की, कि कार्यक्रम सुचारू रूप से और कानून व्यवस्था का पालन करते हुए हो। बहरहाल ये बहुत बड़ा झटका है शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के लिए, क्योंकि जो लड़ाई एक चल रही है परसेप्शन की कि असली शिवसेना किसकी है और नकली शिवसेना कौन है, तो एकनाथ शिंदे गुट कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो सरकार में है, प्रशासन उनके हाथ में है, बीएमसी भी उनके अंडर है, ये पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से शिवाजी पार्क में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को इजाज़त न मिले दशहरा रैली की, क्योंकि अगर वहाँ पर शिवसेना दशहरा रैली कर लेती है तो एक संदेश जा सकता है कि असली शिवसेना यानी कि बाल साहब ठाकरे की विरासत जो है वो उद्धव ठाकरे की सेना ही है और यही सरकार नहीं चाहती थी। लेकिन उसको आज बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा और अदालत ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को ही शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाज़त दे दी। वहीं जो एकनाथ शिंदे गुट है उनकी तरफ से विधायक सदा सरवणकर ने एक यहाँ पर अर्जी डाली थी, हस्तक्षेप अर्जी, और ये दावा किया था कि वो भी शिवसेना के हैं और उन्हें भी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन अदालत ने उनकी लोकस स्टैंडिंग को नहीं मानते हुए उसे खारिज कर दिया। साथ ही बीएमसी को भी अदालत ने कहीं ना कहीं फटकार लगाई, ये कहा कि इतने दिनों तक बीएमसी अर्जी पर बैठी हुई थी, जैसे ही शिवसेना यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट में आई उसी दिन बीएमसी ने पुलिस से राय मांगी और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस की रिपोर्ट को उन्होंने शिवसेना को भी और एकनाथ शिंदे दोनों को भी गुट को दोनों को भी की इजाज़त नहीं देकर किया है, जो कि गलत है, जो कि बोनाफाइड नहीं है, साफ तौर पे कहा। लेकिन एक जो पिछले 2 महीने से जो लगातार चले आ रहा था, एक सवाल पैदा हुआ था कि इस बार दशहरा रैली शिवाजी पार्क में किसकी होगी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे की गुट की होगी या नहीं होगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ही रैली होगी। और यहाँ पर अदालत में जिन्होंने अर्जी डाली थी, अनिल देसाई और शिवसेना के नेता अनिल परब यहाँ पर बाहर आए, उन्होंने साफ कहा कि एक परंपरा रही है 1966 से लगातार शिवसेना, पहले बाला साहब ठाकरे, उसके बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को संबोधित कर रहे हैं और वो खंडित अभी तक नहीं हुई थी। सिर्फ कोरोना की वजह से 2 साल वहाँ पर रैली नहीं हुई थी। अब अदालत ने उस परंपरा को कहीं ना कहीं पुष्टि की है और आगे भी हमें वहाँ पर दशहरा रैली करने की इजाज़त दी है। तो बड़ी संख्या में शिवसैनिक अब वहाँ पर आएंगे और उद्धव ठाकरे ही वहाँ पर दशहरा रैली करेंगे और शिवसैनिकों को संबोधित करेंगे। तो एक तरफ से माना जाए तो शिवसेना की, जो कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद पहले उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई, उसके बाद से बहुत से नेता वहाँ चले गए और अब दशहरा रैली पर भी कहीं ना कहीं वो अपना दावा ठोक रहे थे। उस लिहाज से देखा जाए तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी सफलता मिली है। हालांकि असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी है, ये मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट पे लंबित है। लेकिन एक परसेप्शन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी जीत हुई है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण भाई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।